मारूफ बरतानवी गुलकार का कबूल इस्लाम, कुरान का बाकायदा मुताला, मज़हब तब्दील क्यों किया। इस्लामी तालीमात और अकायद से मुतासिर होकर तेज़ी से दायरा इस्लाम में दाखिल होने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और यूँ इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया भर में दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर कर रहे हैं। दुनिया भर में शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर अल्लाह की वहदानियत का एतराफ़ कर रहे हैं। डच वैली के नाम से मशहूर बरतानवी गुलकार और रैपर स्टीफन फेबुलस एलन भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। डच वैली बरतानिया में पैदा हुए, तहम वो कम उम्री में ही नीदरलैंड मुंतकिल हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपना दूसरा नाम डच वैली रखा और यही नाम उनकी शोहरत की वजह बना। मसीही मज़हब के पैरोकार डच वैली रैपिंग गुलकारी करते हैं और उनकी बहन स्टेफलॉन डॉन भी रैपर हैं। डच वैली की कलमा पढ़ने और दायरा इस्लाम में दाखिल होने की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। दुनिया भर में मौजूद डच वैली के मुस्लिम मद्दाहों को उस वक्त खुशगवार हैरत हुई जब उनके पसंदीदा गुलकार ने हिदायत मिलने पर इस्लाम कबूल किया। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि बरतानवी रैपर डच वैली आलिम दीन से कलमा शहादत पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। डच वैली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बज़रिया स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस की तस्दीक की और इस बात का एतराफ़ किया कि वो अब दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के पैगंबर के नाते तस्लीम करते हैं। इससे पहले भी गुलकार के इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर कुरान और दीगर मुक़द्दस किताबों का बाकायदा मुताला करने के हवाले से ख़बरें गर्दिश करती रही थीं, जिनके बारे में उन्होंने कभी तस्दीक नहीं की थी। डच वैली पहले बरतानवी गुलकार नहीं है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हो। उनसे पहले मारूफ बरतानवी गुलकार कैट स्टीवंस ने दिसंबर 1977 में इस्लाम कबूल किया और 1978 में बाज़ाब्ता तौर पर अपना नाम तब्दील करते हुए यूसुफ इस्लाम रख लिया था। सन 1979 में उन्होंने अपने फलाही कामों के चंदा इकट्ठा करने के लिए अपने तमाम गिटार फरोख्त कर दिए और मौसीकी से दूर हो गए। ताहम सन 2006 में उनकी पॉप मौसीकी में दोबारा वापसी हुई और 28 साल के बाद उनका पहला एल्बम रिलीज़ हुआ था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।